नेक्स्ट अगर इस एग्जांपल में हमने सीखना है तो अब एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसमें क्या होना चाहिए, हम आर्ग्यूमेंट्स पास करें, क्योंकि पहला जो बनाया वो विदाउट आर्ग्यूमेंट्स वाला था। अगर आर्ग्यूमेंट्स वाला बनाना है तो उसकी प्रोटोटाइप बना सकते हैं आप, और हाँ void सम इंट, और दो आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं हम, इंट और इंट ऐसे। तो ये क्या होगी इसकी प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन सम। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि जो मैंने फंक्शन बनाया है उसमें प्रोटोटाइप में मैंने इंट और इंट दिया है, तो ये फंक्शन की जब बॉडी बनेगी तो वो दो इंटीजर्स एक्सेप्ट करेगा या एक्सपेक्ट करेगा, जो भी इसे कॉल करेगा, राइट। उसके लिए क्या करेंगे फिर हम, बॉडी में चल पड़ते हैं, पहले मेन तो आखिर में आएंगे, इसकी बॉडी बनाएंगे। मतलब स्टेप्स तो यही है कि फंक्शन की प्रोटोटाइप बनाई और फिर बॉडी में जाओ। तो बॉडी में आ गए हम, ये बॉडी है, इसकी वेरिएबल का नाम भी देना पड़ेगा। लेट्स सपोज num1 कॉमा इंट num2। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ पर num1 num2 ले लिए हैं, तो क्या अब मुझे यहाँ num1 num2 की ज़रूरत है? यहाँ ये दिस इज ओनली द पॉइंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखो पहले हमने दो नंबर्स फंक्शन के अंदर खुद उससे इनपुट करवाए, अब वो फंक्शन कह रहा है कि भैया मुझे दो नंबर जो मुझे बुलाएगा वो देगा, राइट। इसका मतलब हमें अंदर दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है और ना यहाँ हमें यूज़र से मांगने की ज़रूरत है। मतलब हमारा फंक्शन ऐसे बन गया। फिर अब num1 हमें देगा कोई, num2 में कोई वैल्यू देगा, जो दोनों में वैल्यूज़ देगा उसको हम ऐड करेंगे और डिस्प्ले कर देगा, ओके। पर नाउ द क्वेश्चन इज कि जहाँ आप कॉलिंग करने आएंगे, है ना, तो अब यहाँ आ गए हम ऊपर। अब ऊपर जो इसको कॉल कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है टू वैल्यू सप्लाई करना, राइट। तो यहाँ सपोज मैं यहाँ मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं यहाँ सप्लाई नहीं करता हूँ और मैं इसको कंट्रोल F9 करता हूँ तो इसने फिर एरर दे दिया। और इसने क्या कहा, समटाइम्स वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, टू फ्यू पैरामीटर्स इन कॉल टू सम। टू फ्यू, अब टू फ्यू का मतलब क्या हो गया कि आप कम पैरामीटर्स दे रहे हैं उसको कॉल में। आगे उसने आइडिया दे दिया, हिंट दे दिया आपको कि सम इंट इंट है भैया, दो आर्ग्यूमेंट्स, दो इंटीजर, दो वैल्यूज़ आपको इंटीजर पास करनी पड़ेंगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास दो तीन तरीके हैं वैल्यूज़ देने की। लेट्स सपोज आई विल पास 10, 20। अब इसमें तो पास कर दिए, अगर मैं सेकेंड टाइम फिर कॉल कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर भी पास करने पड़ेंगे। लेट्स सपोज 200, 300। तो अब आउटपुट सीधी आ जाएगी, ऊपर वो 30 दिखा देगा और नीचे वाले में हैं, अब वो तो हटा दिए ना आपने, ठीक है। तो अब कंट्रोल F9 कॉल करेगा, द सम इज 30, क्योंकि हुआ क्या आप यहाँ नोटिस करते रहें, वो इसमें आया 10 लेके गया और 10 किस में डाल दिया उसने, num1 में, 20 किस में डाल दिया, num2 में, दोनों को ऐड किया और प्रिंट कर दिया। फिर वापस आ गया, वापस आया तो उसने कहा कॉलिंग सम फंक्शन सेकेंड टाइम। अब यहाँ खड़ा है, आपने एंटर प्रेस किया, जैसे एंटर प्रेस करेगा नेक्स्ट कॉल हो जाएगी इसको यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर होगी 200 और 300 लेके जाएगा तो सीधे आपको आउटपुट 500 दे देगा। आप एंटर प्रेस करो 500। अब ये फिर वापस आ गया मेन में, गेट स्टेज में एंटर प्रेस करो वापस। तो ये था कि हमने कैसे एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन में हमने क्या किया कि कैसे आर्ग्यूमेंट्स, ये कैसे उसे डेटा पास किया जा सकता है, राइट। अब जो फंक्शन आपका बना है उसको डेटा जो है वो आउटर वर्ल्ड सप्लाई कर सकता है, नहीं तो उसमें तो आपको अंदर ज़बरदस्ती वैल्यूज़ देनी पड़नी थी। जो पहले वाले फंक्शन ने काम किया था कि ये भी ठीक है, इसका ब्रेन ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि यार ये तो स्टैटिक और फिक्स्ड ही बन गया है ना, यूज़र से तो फिर नहीं हुआ। पर ये उससे भी ज़्यादा स्मार्ट प्रोग्राम बना है। कैसे?
डू यू थिंक नाउ यू कैन पास द वैल्यूज बाय टेकिंग फ्रॉम द यूजर? नहीं, थोड़ा सोचो, कर सकते हैं हम, इसमें भी यूजर से वैल्यूज ले सकते हैं। आई वॉन्ट टू हेल्प यू। सोर्स कोड नहीं है, देखो इंट n1 कॉमा n2 printf /n एंटर, है ना। चलो यहाँ ले लेते हैं फर्स्ट नंबर, scanf परसेंटेज d कॉमा एम्परसेंट n1। देखो प्रोग्राम को समझना है आपने। एंटर सेकंड नंबर। देखो बेटे, हर क्वेश्चन का जवाब है लैंग्वेज बनाने वाले ने रखा हुआ। ये अलग बात है कि हमें कितनी देर में समझ आएगा, या तुम्हें या मुझे। एम्परसेंट n2 ऐसे। अब फर्क पता क्या डला कि जो फंक्शन था, दैट फंक्शन इज नॉट अकाउंटेबल टू इनपुट द वैल्यूज। जो उसको बुलाने वाला है वो अकाउंटेबल है। तो मैंने क्या किया, मेन ने ले ली दो वैल्यूज, और जो दो वैल्यूज उसने n1 और n2 में ली, तो यहाँ क्या पास कर देगा वो? हाँ, n1 कॉमा n2। ठीक है। अब अगर दो बार चाहिए तो दो बार ले लेंगे। इसमें फ़ायदा क्या हो गया, देखो अगर तुम फंक्शन के अंदर देते हो वैल्यूज़, तो उसे आउटर वर्ल्ड सप्लाई नहीं कर सकता अपनी मर्जी की वैल्यूज़। बहुत सारे प्रोग्राम्स में क्या होता है, वैल्यूज़ कहीं से आती हैं, वो वैल्यू सप्लाई करनी पड़ती हैं। पैरामीटर्स तो बाहर से आएंगे ना, हाँ, यूज़र से इनपुट नहीं होती है, वो किसी कहीं से भी आए हों। तो अब जो फंक्शन बनाया जिसमें हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, उसमें दोनों ऑप्शंस है ना। एक क्या, अगर यूज़र से लेने हैं तो ले लो, लेकिन कहीं और से भी सप्लाई करने हैं तो वो भी कर लो। लेकिन अगर तुमने वही बनाया होता यूज़र से लेने वाला अंदर फंक्शन, में यूज़र से लेनी पड़नी थी। तो n1 n2 तो मेन के ही हैं। जब आप इसे चलाएंगे, अभी देखो कंट्रोल F9, अब एंटर फर्स्ट नंबर इस वक्त कहाँ है, ये मेन में है। तो इफ़ यू विल एंटर सपोज हेयर 1500, तो ये 1500 किस में जा रहा है, n1 में, और n1 किसका है, मेन का। ना 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 ना, ना बेटे, वी आर पासिंग। गिलास में पानी मैंने भरा है, फिर मैं तुम्हें पीने को दे रहा हूं। आपने n1 जो है वो मेन का है, 1500 इस वक्त n1 में, अभी n1 में है। और n1 किसका वेरिएबल है, कहाँ डिक्लेयर किया आपने, मेन में। अभी सपोज इसमें 1200 दिया मैंने, एंटर प्रेस करूंगा, तो इसके बाद क्या करेंगे, सम को कॉल करेंगे। जब हमने सम को कॉल किया तो हमने n1 दे दिया और n2 दे दिए। तो n1 एक वेरिएबल है, तो जब हमने n1 दिया तो n1 की सम में क्या गई, वैल्यू। हाँ, तो अब मैं बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ व्हाट इज हैपनिंग। जब ये n1 n2 हैं, दीज आर द टू वेरिएबल्स। मैडम वहाँ देखो, n1 n2 जो है, दीज आर द टू वेरिएबल्स, बट कहाँ डिक्लेयर किए, मेन में। तो इनको मेमोरी मिली मेन में, मतलब आप दो बॉक्सेस जैसे इसने बनाया, दो बॉक्सेस मेन के बन गए। आपने जो वैल्यू डाली इन दो बॉक्सेस में डल गई, 1500 और 1200 जो हमारी एग्जांपल थी। फिर उसके बाद ये काम हो गया। इस काम के बाद इसने n1 और n2 यहाँ पास किए। तो जब कॉल लगी तो यहाँ से कंट्रोल कहाँ चला गया, बॉडी में, यहाँ चला गया। तो वहाँ सम के दो डिब्बे थे, जिनका नाम था, एक का नम1 और दूसरे का नम2। तो ऊपर से क्या आई, वैल्यू। हाँ, n1 की जो वैल्यू आई, हाँ, दैट इज 1500 जो आया वो नम1 में गिर गया, और जो 1700 आया या 1200 आया वो किस में गिर गया, num2 में। गेटिंग? एंड दिस टेक्निक इज नोन एज पासिंग आर्ग्यूमेंट्स बाय वैल्यू। क्योंकि यहां से क्या क्या पास हो रही है n1 n2 की, वैल्यूज।
फंक्शंस को मेमोरी अलग अलग एलोकेट होती है और उनका स्कोप अलग अलग होता है वेरिएबल्स का। चलो मैं थोड़ा फनी बना के समझाता हूँ। एक ही फैमिली में, एक परिवार में दो सोनू नहीं हो सकते। मतलब एक माँ बाप के दो बेटे का नाम सोनू नहीं रखना है, लेकिन सोनू कहीं दूर पार पड़ोस में तो हो सकता है ना। और ऐसा क्यों किया गया है? बिकॉज दैट इज़ व्हाट कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज़ हाउ विल कंपाइलर रिकॉग्नाइज कि ये n1 और ये n1 किसका है। सो अलग अलग फंक्शंस में सेम नाम के वेरिएबल्स तो हो सकते हैं। अभी हमने इसको कैसे समझना है? ये n1 किसका है? ये सम का है, और वो n1 जो है वो अलग है, वो किसका है? मेन का है, राइट। और अभी इनमें जो एक्सचेंज हुआ है वो किस चीज़ का एक्सचेंज हुआ है? वैल्यूज़ का, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपने चेक करना है। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ देखो, n1 इज इक्वल टू 1000 एंड n2 इज इक्वल टू 2000। मतलब तुम्हारी जो डाउट चल रहा है ना उसको ख़त्म कर दो। और यहाँ कॉल कर लिया, और कॉल करने के बाद printf क्या करूँ? /n वैल्यू ऑफ n1 इक्वल टू %d एंड n2 इक्वल टू %d कॉमा n1 कॉमा n2। तो अब यहाँ आपको तसल्ली हो जाएगी। ओके, कंट्रोल F9। हियर आई एम टाइपिंग 10। ये 10 किस में गया? किसके? 20 सम 30 किया, लेकिन जब वो सम से निकलने लगा होएगा तो उसके n1 की वैल्यू क्या कर दी थी हमने? 1000 और 2000। लेकिन जब वो वापस आया तो उसने क्या दिखाया आपको आके? 1020। इसका मतलब कि इसने अपनी ही n1 n2 की वैल्यूज़ दिखाई हैं, राइट। यहाँ क्लियर है? सो अलग अलग फंक्शंस की अलग अलग वैल्यूज़ हैं। कॉलिंग सम फंक्शंस एंड देन एंटर, और ये आउटपुट आ गई। दिस इज व्हाट, दैट इज हाउ वी कैन पास द वैल्यूज़ टू द फंक्शन, एंड दिस इज नोन एज पासिंग आर्ग्यूमेंट्स बाय वैल्यूज़।